Good morning. Welcome to Trade Next. Today is 18th Feb 2021. This is our 11 a.m. update. So what we can see is in Bank Nifty, we can see that Bank Nifty has created a range, and that range is between 36,750 to 37,100 something. सो अभी बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में काम कर रहा है, अपने 200 डेमा और 20 डेमा से नीचे है। वो दो बार अपने लोअर रेंज को टेस्ट कर चुका है और ख़ास करके कल के लो को भी टेस्ट कर चुका है, और जो परसों का जो लो था उसे भी बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया है। तो हमने एक लेवल मार्क करके रखा है जो कि है 36,762। आप 60 मान के चले। तो इस लेवल को जब बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो जस्ट उसके नीचे में ही एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 36,628 का है। तो एटलीस्ट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आने की बैंक निफ्टी की उम्मीद तो है। तो करेंटली जैसा लग रहा है कि ये एक बार फिर से इस लेवल को टेस्ट करना चाह रहा है। बैंक निफ्टी इस लेवल को टेस्ट करेगा। इस लेवल को जो 36,762 का जो लेवल है या 760 का जो लेवल है उसे बैंक निफ्टी एक बार टेस्ट करने वाला है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे किस तरह का मूवमेंट होता है। निफ्टी में जैसा हम देख रहे हैं कि निफ्टी अभी भी एक रेंज बाउंड काम कर रहा है। निफ्टी अभी भी अपने पिवट के अंदर ही काम कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल पिवट रेंज निफ्टी का बहुत ही ज़्यादा वाइड है और उसी रेंज में निफ्टी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, बट वी डोंट नो कि वो कहाँ तक जाएगा जब तक इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है या इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता है। तो और सब सेक्टर्स को देख लिया जाए और सारे स्टॉक्स को देख लिया जाए तो एसबीआई अभी भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी भी अपना जो एसबीआई ने गेन जो किया था वो बरकरार रखा है। एसबीआई ने वो जो 8 रुपये ऊपर खुला था स्टेट बैंक, वो अभी भी बरकरार रखा है। इसने अपना लो नहीं तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज पे 20 एम पे सपोर्ट ले रहा है। वैक के थोड़ा नीचे है, बट वो उतना मैटर नहीं करता है फिलहाल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 418.51 पे। एक्सिस बैंक में थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट दिख रहा था स्टार्टिंग में, बट अगेन वो अपने सीपीआर पे ही सपोर्ट ले रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके ठीक जस्ट नीचे 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड हो सकती है। यहाँ पे एक ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर आप 772.50 के स्टॉप लॉस के साथ अगर अभी ये ट्रेड लेते हैं तो एटलीस्ट आप 782 का टारगेट आप मान के चल सकते हैं, और आपके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा। पर अभी आप देखें कि ये अगला कैंडल जो होता है वो पॉजिटिव क्लोजिंग देता है कि नहीं देता है। अगर अगला कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग देता है देन वी कैन थिंक ऑफ अ ट्रेड, बाई ट्रेड। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपका ये लेवल स्टॉप लॉस बन जाएगा, 776.57 स्टॉप लॉस बन जाएगा, और आपका टारगेट होगा 765, 767, 765 आपका टारगेट हो सकता है। अलग अलग 770, 767 और 765 ये आपके 3 टारगेट हो सकते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा डाउनफॉल है, एक अच्छा फॉल दिख रहा है। तो उसके बाद जो गैप डाउन जो आईसीआईसीआई बैंक ओपन हुआ है उसके बाद से एक फ्लैट वो कर रहा है। अभी तक वो अपने इसी रेंज के आसपास घूम रहा है और अपने वैप को पकड़ के चल रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो जो गैप डाउन के बाद बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। अभी तो जो मूव है उतना ही है। अपने आज के लो को ब्रेक नहीं किया आईसीआईसीआई बैंक ने, ये अच्छी बात है। अब देखना होगा कि आगे आगे आने वाले घंटों में क्या करता है आईसीआईसीआई बैंक, अपने लो को ब्रेक करता है नहीं। कोटक बैंक में भी बहुत एक गैप डाउन के बाद एक गिरावट हुई है। कोटक बैंक ने तो अपना लो ऑलरेडी ओपनिंग रेंज का जो लो है वो तोड़ रखा है और एक नया लो क्रिएट कर दिया है, और हर बीते समय के साथ एक नया लो क्रिएट कर रहा है।
कोटक बैंक। तो देखना होगा कि ये कहाँ तक जाएगा। फिलहाल इसका अगला सपोर्ट 1939.78 पे है, पर अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसका एक सपोर्ट बनता है 1956.19 पे, और दूसरा सपोर्ट बनता है 1946.62 पे। तो लेट्स सी इसको ब्रेक कर पाता है नहीं, 46 को ब्रेक कर पाता है कि नहीं पाता है। फिलहाल तो एक लग रहा है कि एक रेंज बाउंड काम हो रहा है यहाँ पे। जो एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है वो अच्छा फंक्शन कर रहा है। इंडसलैंड बैंक में ठीक ठाक काम चल रहा है अभी। इंडसलैंड बैंक 17 पॉइंट ऊपर है, गुड बट नॉट ग्रेट। इंडसलैंड बैंक में ऐसा कुछ बहुत ही लाजवाब मूवमेंट नहीं है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम चल रहा है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा स्क्रीन लैग करता हुआ दिख रहा होगा। और यूएस डॉलर का भी हाल देख लेते हैं। यूएस डॉलर कल के सीपीआर पे कहिए तो एक सपोर्ट ले रहा है, कल के सीपीआर के अपर लेवल पे सपोर्ट ले रहा है यूएस डॉलर। सॉरी, मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए कल का अभी यूएस डॉलर का क्या स्थिति है। निफ्टी अपने सेंट्रल पिवट रेंज से थोड़ा नीचे आ चुका है, और देख रहे हैं कल के, जहाँ तक कि ऐसा उम्मीद है कि कल के लो पे एक सपोर्ट लेगा निफ्टी। अभी तो सीपीआर के नीचे है, और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15,142 पे, 15,140 मान के चलिए, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस सपोर्ट तक तो जाने की उम्मीद है, अगर ऐसे ही सस्टेन करता है। अगर ये कैंडल के बाद फिर देखना होगा कि फिर से ये अपना सीपीआर रेंज को टेस्ट करता है कि नहीं करता है। अब क्योंकि ऊपर में ये सीपीआर भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ऊपर में 200 एमआ है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो निफ्टी को ऊपर जाने से थोड़ा सा ये रोकेगा। और जहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि इस रेंज में सेलर्स भी खड़े हैं, थोड़े बायर्स हैं यहाँ पे, बट लेट्स सी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं। नीचे में एक थोड़ा सा यहाँ पे इस रेंज में बैंक निफ्टी में एक बाइंग दिख रही है, तो थोड़ा कुछ बायर्स हैं मौजूद इस रेंज में, इसीलिए ये एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट आप बोल सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट रेंज आप बोल सकते हैं कि ये रेंज जो है सपोर्ट रेंज है। तो ये दोनों रेंज को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो फिर एक अच्छा डाउनफॉल दिख सकता है बैंक निफ्टी में। 200-300 पॉइंट का फिर फर्दर डाउनफॉल होगा। इस रेंज को ब्रेक करता है, ये आपको रेंज खुद ही करीब 100-150 पॉइंट्स का ये रेंज, 100-125 पॉइंट्स का ये रेंज है, इसको आप सपोर्ट रेंज बोल सकते हैं। तो इस रेंज को जैसे चलिए हम लोग मार्क कर दें। जैसे हमने ऊपर में एक रेजिस्टेंस रेंज को मार्क किया है, वैसे हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज को मार्क कर देते हैं। तो ये निफ्टी का सपोर्ट रेंज है। तो ये निफ्टी का सपोर्ट रेंज है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का, सॉरी, अब बैंक निफ्टी का ये ऊपर वाला जो ये रेंज हो गया, ये बैंक निफ्टी का फिलहाल के रूप में बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस रेंज है। तो मैं रेंज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं जो कि बहुत ही क्लोज बाय हैं। सो इस रेंज को ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी तो एक अच्छा फॉल दिख सकता है। हो सकता है कि हम 36,000 तक भी पहुंच सकें। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज अभी फ़िलहाल चल रहा है बैंक निफ्टी में, और ये आज कितना तोड़ सकता है ऐसा मोमेंटम फ़िलहाल तो नहीं दिख पा रहा है। और जहाँ तक कि इंडिया विक्स भी है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा तो फिर तो डेफिनेटली ये इस रेंज को ब्रेक करके 36,000 जाएगा। पर फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। इसी रेंज में बैंक निफ्टी हो सकता है आके एक सपोर्ट ले, और फिर से ये अपना एक इस रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करे, अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करे, या 200 एमआ को टेस्ट करेगी। तो फिलहाल अभी तो इसी रेंज में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो फिलहाल तो ऐसा कोई कॉल नहीं बन रहा है बहुत। अगर
रिस्की ट्रेड आप लेना चाहते हैं तो इस रेंज में बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में आके आप वापस अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी में, तो इस रेंज में आके यहाँ से और वापस फिर एक रिवर्सल आप देखिएगा, तो फिर जब इस पॉइंट को वापस क्रॉस करेगा, यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि बहुत ही छोटा ट्रेड होगा। आपका पहला प्रॉफिट यहीं पे होगा, तो अगर यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट काट लें इस रेंज पे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तक जाने की उम्मीद है अगर ये होगा। अगर डाउनफॉल का अगर देखें तो जब इस रेंज तक डाउनफॉल अभी अभी बैंक निफ्टी हो सकता है इस रेंज को टेस्ट करे, इस रेंज के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा तो फिर हम लोग एक फॉल देखेंगे बैंक निफ्टी में। बट फिलहाल जो हमें लग रहा है कि इस रेंज पे फिलहाल एक सपोर्ट तो ले सकता है, क्योंकि इसको आप सपोर्ट जोन के रूप में आप बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर रेंज को। तो लेट्स सी आगे 1 घंटे में क्या होने वाला है। तो अगले अपडेट के साथ हम ज़रूर आपके सामने आएंगे। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा, कुछ आपको इस अपडेट से कुछ सीखने को मिला, कुछ आपके ट्रेड सेटअप में कुछ क्लैरिटी आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर घंटे हम लोग अपडेट करते हैं, तो हर घंटे का आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि हम लोग ट्रेड सेटअप की बात करेंगे, कुछ ट्रेड कॉल्स भी मैं दूंगा जो कि मुझे लगता है कि हाँ ये प्रॉफिटेबल हो सकता है तो ही मैं देता हूँ, और लो रिस्क के साथ ट्रेड कॉल्स दूंगा ताकि आपका रिस्क कम से कम हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ। सो बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, हैव अ प्रॉफिटेबल आवर। सो 1 घंटे बाद फिर से आपसे मिलता हूँ। बाय।